हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज है शनिवार और शनिवार को हम बात करते हैं किसकी? ऑप्शन की बात MKJ के साथ। भाई ऑप्शन ट्रेड जो करते हैं उनको एक समस्या आती है, अगर ऑप्शन इन द मनी हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें, कैश लगाएं, क्या करें। क्योंकि जो निवेशक जिनके पास फंड्स कम होते हैं वो सारे के सारे फंड्स जो हैं उन्होंने पहले ही डेट फंड में लगाए होते हैं, उनको प्लेज किया होता है, तो उनके पास कैश में कई बारी पैसे नहीं होते, तो उस केस में वो परेशान हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अगर आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाए तो आपने आगे की कार्रवाई करनी है। एक तो आसान तरीका ये हो गया कि अगर आपका ऑप्शन इन द मनी हो गया है तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं जीरोधा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पूरे लॉट का पैसा डाल दें। ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्शन है एक्सपायर हो जाएगा, जो उसका प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे और शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। थर्सडे को आपको पैसे डालने होते हैं। सर यहाँ पे ये बता दीजिएगा कि जो मार्जिन ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो फ्री हो जाता है। थर्सडे को आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं मार्केट आवर्स के बाद, तो मार्केट आवर्स के बाद आपका मार्जिन फ्री हो जाता है। मान लो आपका मार्जिन 1.5 लाख अटका हुआ है कैश वाला, वो फ्री हो जाएगा, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख है, तो आपको नज़र आ जाएगा मार्जिन 1.5 लाख फ्री हो गया, तो आप 4.5 लाख और डाल देना, टोटल 6 लाख कर देना। ये पैसा थर्सडे को आपको मार्केट आवर्स के बाद कर देना चाहिए। उसके बाद, मतलब ये लेटेस्ट टाइम बता रहा हूँ, पहले कर दो तो और अच्छी बात है। उसके बाद थर्सडे को ही या फ्राइडे को वो पैसे कट जाएंगे और आपके अकाउंट में शेयर ट्यूसडे को आएंगे। अगर फ्राइडे और मंडे छुट्टी नहीं है तो ट्यूसडे को आएंगे, आपने परेशान नहीं होना है। एक आसान तरीका ही है, तो इसको कहते हैं हम सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन बाय डिलीवरी। दूसरा तरीका ये है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें शेयर्स मिलते हैं ट्यूसडे को, तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्या करें? अगर आप थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं तो आप ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और बाज़ार से शेयर खरीद लीजिए। अगर आपके पास पैसे कम है तो बाज़ार से आप 1/3 शेयर खरीद लीजिए, 1/2 शेयर खरीद लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप 1/3 शेयर खरीदते हैं ना तो फिर आप उसकी कॉल नहीं बेच पाते हैं। ज़्यादातर जो मेरी फिलॉसफी है उसमें यह है कि अगर ऑप्शन इन द मनी हो गया, डिलीवरी ली और उसकी कॉल बेच दी ताकि मंथली इनकम चालू हो जाए। पर ये सुविधा तो आपको अवेलेबल नहीं है अगर आप 1/3 डिलीवरी लेंगे। तो उसका एक और आसान तरीका ये है, अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप क्या करो, अपना ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दो, पुट को स्क्वायर ऑफ कर दो और बाज़ार से फ्यूचर खरीद लो। फ्यूचर खरीदने में आपका मार्जिन ही ब्लॉक होगा। क्या ब्लॉक होगा? मार्जिन से कई फायदे हैं। मान लो पूरा टोटल लॉट साइज जो है वो 6 लाख का है, और अगर आप जैसे जुलाई की एक्सपायरी पे अपना ऑप्शन स्क्वायर ऑफ करते हैं और फ्यूचर खरीद लेते हैं, और वो मान लीजिए आपने अगस्त या सितंबर एक्सपायरी का फ्यूचर खरीद लिया, लॉट साइज 6 लाख है, तो आपके केवल 1.5 लाख ही लगेंगे, 1.5 लाख, 1.25 लाख, तो आपके पैसे काफ़ी बच गए। आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, आपका पैसा कम हो गया और आपके पास पूरा लॉट का आपने फ्यूचर खरीद लिया और इमीडिएटली उसकी कॉल आप बेच दें। अगर अगले महीने फ्यूचर जो है शेयर का भाव गिरा तो कॉल इन द मनी हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी, फिर कॉल बेच देना। और अगर आपका फ्यूचर शेयर का रेट बढ़ गया तो फ्यूचर का प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल को लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर लेना। अगर कॉल के स्ट्राइक प्राइस से भी ऊपर का रेट चला गया और फ्यूचर में आपको बड़ा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कॉल का लॉस है वो फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ होने के बाद भी आपके पास अच्छा मोटा प्रॉफिट बचेगा, जिसकी डिटेल में चर्चा हमने पिछली 2 वीडियो में भी की है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर की मदद से जब आपकी पुट इन द मनी हो जाए तो आप शांति से बच सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं अगर आपकी पुट इन द मनी हो जाए? 1, पूरा पैसा अकाउंट में डाल दीजिए, पैसा कट जाएगा, शेयर आ जाएंगे। 2, आप
पुट को स्क्वायर ऑफ करिए और बाजार से जितने फंड्स हैं उसके हिसाब से शेयर खरीद लीजिए। इसमें कमी है कि आप कॉल नहीं बेच पाएंगे। अगर आप पूरा पैसा डाल के सारे शेयर की डिलीवरी उठा लेते हैं तो कॉल बेच पाएंगे। अगर आप 1/3 शेयर खरीदेंगे तो कॉल नहीं बेच पाएंगे। और तीसरा तरीका ये कि आप अपनी पुट को स्क्वायर ऑफ करें, बाजार से फ्यूचर खरीदें अगले या उससे अगले महीने का और उसके अगेंस्ट कॉल बेचें। उसमें आपका पैसा 1/3 जितना ही लगेगा और 1/3 से कई केस में कम ही लगेगा। तो ये होती है तरीका जिससे आप फ्यूचर द्वारा अपनी पुट की इन द मनी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब सच में आपको मज़ा आया तो नीचे फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट लिखें। कितनी देर की होगी मैडम? तो अभी 5 मिनट की वीडियो है, मैंने टाइम पूछा था मैडम से, तो थोड़ा और इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब फ्यूचर की सेटलमेंट कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर को आपको अल्टीमेटली स्क्वायर ऑफ ही करना होता है या फिर आपको पैसे देके डिलीवरी लेनी पड़ती है। फ्यूचर डेली बेस पे मार्क टू मार्केट होता है। मैं आपको 3 दिन के हिसाब से समझाता हूँ, 4 दिन का ले लीजिए आप। देखिए, जैसे आपने फ्यूचर खरीदा 800 का और 4 दिन बाद आपने स्क्वायर किया 900 का, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 का हो गया ना मैडम। आप जरा ध्यान रखिएगा, 100 का आपको प्रॉफिट हो गया, लिख लीजिए आप कैलकुलेटर पे। लेकिन फ्यूचर की काउंटिंग ऐसे नहीं होती है। जो आप पोजीशन में देखेंगे वहाँ तो ऐसे ही प्रॉफिट दिखाएगा, आपका फ्यूचर 800 का ही चलता रहेगा और जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे उस दिन वो आपको पूरा 100 रुपये का प्रॉफिट दिखा देगा। अगर 900 पे आपने स्क्वायर ऑफ किया, 800 पे खरीदा, 900 बेचा, 100 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है बुक्स के अंदर वो समझाए। तो आपने 800 का आज फ्यूचर खरीदा और शाम को रेट हो गया मान लो 810 रुपये। कितना हो गया? 810। तो 10 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा 10 रुपये से। एक प्रकार के 10 रुपये आपके अकाउंट में कैश आ गए। अगर अगले एक दिन 10 रुपये कैश आ गया, अब आपका फ्यूचर आपकी बुक्स में 810 का नजर आएगा। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। अगले दिन क्लोजिंग पे मान लीजिए 60 रुपये रेट गिर गया और फ्यूचर का भाव फ्यूचर का भाव हो गया 750, तो 60 रुपये आपके अकाउंट से निकल जाएंगे लॉस, क्योंकि 810 की चीज़ 750 की होगी तो 60 रुपये आपके अकाउंट से निकल जाएंगे। और ये 60 रुपये कैश में निकलेंगे। अगर आपके अकाउंट में कैश नहीं होगा तो पेनल्टी बढ़ जाएगी, ये भी समझ लीजिए। और बुक्स में फ्यूचर आपकी बुक्स किताब में चलेगा 750 का। अब आया समझ में? अब हुआ क्या, पहले दिन 10 रुपये का प्रॉफिट आया, दूसरे दिन 60 रुपये का लॉस आया, तो आपके बुक्स के अंदर 50 का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्यूचर वापस बढ़ के 800 हो गया, 800 हो गया, तो अब अगले दिन क्लोजिंग पे 800 हो गया तो 50 रुपये आपके बुक्स में वापस आ जाएंगे प्रॉफिट के रूप में। अब आप देखिए, आपने 800 खरीदा था, फ्यूचर 800 का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। आपकी बुक्स में भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। कैसे? पहले दिन 10 का प्रॉफिट आया, दूसरे दिन 60 का लॉस आया, तो नेट लॉस कितना हो गया? 50 का। तीसरे दिन 50 का प्रॉफिट आ गया, तो नेट लॉस प्रॉफिट क्या हो गया? 0। अब चौथे दिन फ्यूचर भाग के 900 रुपये हो गया। आपने कहा भैया मुझे तो इसको स्क्वायर ऑफ करना है, आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, 100 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। या मान लीजिए अगले दिन भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया, रेट हो गया 860, तो फिर 60 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और फ्यूचर कितने का चलेगा? 860 का। ये जो प्रॉफिट अकाउंट में आता है ये कैश में आता है, और जो लॉस निकलता है वो भी कैश में निकलता है। उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। अब 860 का आ गया आपकी बुक्स में, अगले दिन 900 का रेट हुआ, आपने इसको बेच दिया, अब आपकी बुक्स में 40 का प्रॉफिट आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपकी बुक्स में 100 ही आया, क्योंकि 800 का खरीदा था, 900 का बेचा, 100 का प्रॉफिट होना चाहिए, 100 ही आया। फिर से जोड़ के देखिए आप, पहले दिन 10 का प्रॉफिट आया, +10 हो गया, दूसरे दिन 60 का लॉस आया, -50 हो गया, तीसरे दिन 50 का प्रॉफिट -50 हो गया, 50 का प्रॉफिट आया, वापस 800 हो गया था तो 0 हो गया। और चौथे दिन कितना? 840 किया था ना, 840 हो गया था उसका रेट, तो 40 का प्रॉफिट आया, और फिर आपने उसको स्क्वायर ऑफ किया तो 60 का प्रॉफिट आया, तो 40 और 60 100 का ही प्रॉफिट हो गया। तो वो डेली बेस पर चलता है, वो ऐसा नहीं है कि उस पर चलेगा। तो अब इसमें समझने की बात यह है, एक तो आपका जब भी प्रॉफिट होगा थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाएगा और प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, तो मार्जिन बढ़ जाता है। जब भी लॉस होगा आपके अकाउंट से लॉस निकलेगा और थोड़ा सा मार्जिन भी रिलीज हो जाएगा। और ये लॉस और प्रॉफिट आपको कैश में सेटल करना, उतना कैश आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। अब बताओ, फ्यूचर की सारी बातें समझ में आ गई? तो अब समराइज करते हैं फटाफट। फ्यूचर एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा पुट इन द मनी होने पर आप परचेज करके उसकी कॉल बेच सकते हैं। फ्यूचर का अल्टीमेट प्रॉफिट जो होता है, जिस रेट खरीदा
और जिस रेट बेचा उसका डिफरेंस। अगर बेचा महंगा है तो प्रॉफिट आएगा, बेचा सस्ता है तो नुकसान आएगा। 800 का खरीदा 900 का बेचोगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट आएगा, 700 का बेचोगे तो 100 का नुकसान आएगा, सीधी सी बात। और उसके बाद ये प्रॉफिट आता तो टोटल इतना, पर ये डेली बेस पे आपके अकाउंट में आता जाता है, टोटल प्रॉफिट वही आएगा। और जो पोजीशन में देखेंगे जीरो दाम है वहाँ पर वो टोटली प्रॉफिट दिखाता है उस डेट तक का, वो डेली बेस पर वहाँ नहीं दिखाता। वो डेली बेस पे आपके स्टेटमेंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में आता है। इस बात को समझ लें। हाँ जी, तो बच्चों को ये क्लियर होगा ना कि ये पर शेयर बता रहे हैं फ्यूचर। ये जो 100 रुपये 800 रुपये का रेट था तो पर शेयर था ना। मान लो लॉट 1000 शेयर का है तो 800 इंटू 1000 80 लाख हो जाएगा। 100 शेयर का है तो 800 इंटू 100 80,000 हो जाएगा। नहीं, 800 इंटू 1000 8 लाख हो जाएगा। ठीक सीधी सी बात है। 800 रुपये तो मैंने एक शेयर की बात की। अब बताओ सच में मज़ा आया कि नहीं आया? बेटा देखो, ये जो बातें होती हैं ये बड़ी नॉलेज की बातें हैं। इनको ऐसा नहीं आपने सस्ते में काम कर लेना है, मस्ती में काम कर लेना है, हल्के में, सस्ते कह गया हल्के में काम कर लेना, मतलब बिना नॉलेज के। इसके ऊपर मैं आपके लिए हर हफ्ते वीडियो लेके आता हूँ और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको मज़ा लेना है शेयर बाज़ार का सही में तो आपको मेरा स्टूडेंट बनना चाहिए। उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, आप उसे ठोक दें, आपको सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान मिल जाएंगे। ऑप्शन के ट्रेड मिलते हैं आपको प्लैटिनम में और ओपल में। प्लैटिनम में सेफ होते हैं, जिनका स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो करंट मार्केट प्राइस से 5% से ज़्यादा दूर होता है। और जो ओपल के ट्रेड उसमें मैं इंडेक्स FNO करता हूँ, फ्यूचर खरीद के कॉल बेचता हूँ, ढेरों तरह के एग्रेसिव काम करता हूँ, पुट्टे बेचता हूँ एग्रेसिव। उसमें प्रॉफिट जल्दी और अच्छा होता है और उसमें रिटर्न ज़्यादा आती है। जो प्लैटिनम वाले ट्रेड हैं उसमें मेरा टारगेट होता है मंथली रिटर्न 3 से 5%, और जो ओपल वाले ट्रेड हैं उसमें मेरा टारगेट होता है 5 से 10%। और जब आप ये चीज़ें नज़दीकी से सीखना चाहें, आप परफेक्ट हो जाएं, आपको लगता है सर से हम नज़दीकी से सीखना, तो आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। उसका फ़ोन नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। वहाँ मेरा प्राइवेट चैनल है, उसकी वीडियोज़ आपको सारी की सारी दे देता हूँ, आप आराम से बैठ के उसको स्टडी करके सीख सकते हैं। और जब सीख के आप एक्सपर्ट हो जाएं तो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको 1 साल तक देता रहता हूँ। तो ये फ़ायदा है व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप की स्टोरी मैंने बता दी आपको। और व्हाट्सएप पे जो सेफ वाला प्लान है उसका नाम है रूबी, और जो एग्रेसिव वाला प्लान है उसका नाम है बेरिल। रूबी में फिर बोलूँगा 3 से 5% पर मंथ में टारगेट रख के चलता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट का, और बेरिल में 5 से 10% का। ये मेरा टारगेट होता है जो मार्जिन में पैसा लगाऊंगा उसके ऊपर। बाकी तो आपने बैंक में रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, उसका तो फिर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, वो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली फिर एडजस्ट हो जाएगा। अब बताइए आपको कैसा है। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिंक अच्छे प्लेटफॉर्म्स का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हीं से खुलवाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई दिक्कत है मेरी टीम को बताइए, वो हेल्प करेगी, और प्रभु का आशीर्वाद। और ये आ गया हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज़रूर ज्वाइन करो। इसमें बाज़ार सुबह और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन नटशेल में आती है। जिसलिए कहता हूँ मैंने कि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।